बुधवार को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास दर्जनों यात्रियों को लेकर जा रहा जहाज पलट गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि नौसेना की एक स्पीड बोट तेजी से आई और उसकी जहाज से टक्कर हो गई। घटना के बाद कुछ लोगों ने नौसेना के क्राफ्ट कर्मियों पर स्टंटबाजी का आरोप लगाया। वहीं जहाज की स्टाफ की तैयारियों में भी खामियां पाई गई। बताया जा रहा है कि जहाज पर पर्याप्त लाइफ जैकेट मौजूद नहीं थी। इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर है। जहाज पर बैठकर मौज मस्ती से अलीगढ़ जा रहे लोगों का खुशनुमा पल चंद सेकंड में मातम में तब्दील हो गया। गौतम गुप्ता उन खुशनसीबों में से एक है जिनकी इस हादसे में जान बच गई। हालांकि उन्होंने अपने एक परिजन को खो दिया। इस घटना के चश्मदीद गौतम गुप्ता ने बताया कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। पहले तो हम लोग मतलब घर से निकले घूमने के इरादे से, तो हम लोग दादर उतरे। दादर से फिर चर्चीगढ़ से टैक्सी मारा वही अपना गेट ऑफ इंडिया। फिर वहाँ से मैंने टिकट कटाया उदालाल फिल्टा जाने के लिए। फिर टिकट कटाने के बाद हम लोग गए उस गाड़ी में बैठने, तो गाड़ी की टाइमिंग थी 3:35 की, 3 बज के कुछ मिनट था, 3:20 ऐसे कुछ टाइम था। तो बैठने के लिए गए थे 3 बजे करीब गाड़ी 3 बज के कुछ मिनट पे गाड़ी छूट गई थी। 3 बजे गाड़ी छूट गई थी, टाइमिंग ज्यादा था, लोग भर गए ना जल्दी, तो गाड़ी छूट गई उधर से। तो हम लोग निकले, तो आगे जाते जाते जो जेल का वो नहीं आता क्या, जेल का, वहां से और थोड़ा से आगे हम लोग चले गए थे तो लास्ट तक। तो बीच में पूरा खाली हो गया था, कोई था नहीं हमारे आसपास में। ऊपर एक बोर्ड आई जिसमें 8, 9, 4, 5, 6, 7 लोग को घुमाने वाली बोर्ड होती है ना, वो वाली बोर्ड आई थी। तो बोर्ड अपना उधर मस्ती कर रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था। तो हम लोग सब देख के उसका ही रील बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तो उसने अचानक उधर से घुमा फिरा के लाके फिर हमारे बोर्ड के अंदर टक्कर मार दी। तो बोर्ड के अंदर टक्कर मारा तो उसके पैसेंजर लोग जो बैठे थे उसपे की एक पैसेंजर लोग जो उसके बैठे हुए थे उसपे की एक बॉडी हमारे ऊपर आके हमारे इधर गिर गया, हमारे बोर्ड पे। तो हम लोग को लगा कि हमारा बोर्ड सेफ है, उसके लोग इधर आए, अगर लगने से कुछ हुआ नहीं, ऐसा लगा सबको कि कुछ नहीं हुआ है। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बोट धीरे धीरे नीचे जाने लगी। अब सब डर गए, उसमें डूबे नहीं, सब डर गए। तो कोई पहनाने वाला नहीं, कोई जैकेट जो देते पानी से बचने वाली जैकेट वो कोई पहनाया नहीं, ना बताया गया। खुद से हम लोग ने निकाला है, खुद से मैंने खुद 15, 10, 12 लोग को मैंने खुद पहनाया, कितने बच्चे लोग को बाहर निकाला। तो फिर लास्ट में मैं अपनी मौसी और बहन सिस्टर को लेके हम लोग बाहर निकले। बोट से बाहर निकले तो पूरा एकदम पानी पूरा भर गया था, बोट एकदम डूब गया। बोट के ऊपर सब चढ़ रहे थे, मदद मांग रहे थे, कोई कर नहीं रहा था। तो मैं मौसी को और सिस्टर को लेके बाहर तो निकल गया। फिर हम लोग पानी में 15-20 मिनट तक तैर रहे थे, ऐसा कोई आएगा हम लोग को बचाएगा। तो जब तक हम लोग को ऊपर रखा था तब तक, अगर वो नहीं रहता तो हम लोग कब का नीचे से। तो उसके तो हम लोग कैसे करके तो उधर से मतलब निकल ही रहे थे। तो मैं यहाँ से वहां तक के लिए थोड़ी दूरी पे तैरते, एक हाथ से अपना करते स्लो करके मैं अपनी सिस्टर को दूसरे बोट पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरी मौसी का हाथ सिस्टर के हाथ से छूट गया। पानी का भार इतना आया कि मौसी अलग हो गई, हम उधर हो गए, तो पता नहीं चला। सिस्टर को छोड़ के उधर उसके ऊपर छोड़ा तो मैं सोचा कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस में तैरना जानता हूँ, मैं जाके देखूंगा कोई रहेगा तो मैं बचा लूंगा, ऐसा सोचा था मैंने। तो मैं कूदने वाला था, तब तक मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ लिया कि मैं जाऊं, कुछ मुझे ना हो जाए, ये सोच के उसने रोक दी मुझे। तो उसमें मेरी मौसी का अता पता नहीं था। रात भर से हम लोग ढूंढे, कुछ पता नहीं चला, हर एक हॉस्पिटल। बाद में पता चला कि उसकी बॉडी वहां मिली है, ऑफ हो गई है सब। ये बस इतनी बात थी। और सुविधा तो कुछ भी नहीं था बोर्ड के अंदर, कुछ भी सुविधा नहीं, कोई बताने वाला नहीं था कि हाँ जल्दी अपना जैकेट पहन लो, जल्दी कूदना है, जल्दी निकलना है। किसी को तैरने आता है कि किसी को नहीं आता है, ये सब कोई मतलब बताया नहीं। उसमें कितने बच्चे थे छोटे, इतने 4 में 2-3 बच्चे लोग को बोर्ड में फेंका, जो तैर के ऐसे तैर रहे थे, जो पानी के ऊपर, जो उनके ऊपर कुछ नहीं था पहनने वाला, कुछ भी नहीं। उन लोग को दोनों को उसके ऊपर उठा के डाल दिया। फिर इसके बाद हमने अपनी सिस्टर को जाके छोड़ा। फिर छोड़ने के बावजूद मैं आ रहा था कि मतलब मैं अपनी मौसी को लेके आ जाऊँ। अभी आपकी सिस्टर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में हाँ एडमिट है। क्या बोला डॉक्टर?
हाँ, डॉक्टर ने अभी कुछ बोला नहीं है, हम लोग डिस्चार्ज के लिए अभी कुछ बोले नहीं है। अपने हिसाब से डिस्चार्ज देंगे तो ठीक रहेगा। मौसी की क्या जानकारी मिली? मौसी वहाँ पे नवी मुंबई में एडमिट थी, तो वहाँ से बॉडी मिले गए थे। तो एक पुलिस वाले थे हमारे, उन्होंने बताया कि इधर बॉडी है, आप लोग जाओ देखो। तो हम लोग को पहचान मिली उधर कि उनकी मौसी की बॉडी उधर है, तो वहाँ से हम लोग लेके आए। रहने के हम लोग नाला सुपारा के रहने वाले। मौसी गांव की है, सब दोनों गांव से आए थे। मेरी शादी थी 11-12 के दिन, 11 को शादी थी, 12 को विदाई थी। उसी दिन 8 तारीख को लोग मेरे पास आए थे। तो शादी विधि में आए थे, तो मैं सोचा थोड़ा घुमा फिरा देता हूँ। घुमाने फिराने के लगा, तो कल परसों हम लोग बहुत जगह घूमे, तो ऐसा कुछ नहीं। ये यहाँ गेट ऑफ इंडिया जाने के बावजूद इतना कुछ हुआ है। इस हादसे के बाद लोग इतने सहम गए हैं कि कुछ लोगों ने जहाज पर जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया। वहीं जिन लोगों का जहाज से जाना जरूरी था, वो भी डरे सहमे हुए जहाज पर सवार हुए। इस बात का ध्यान रखा गया कि लाइफ जैकेट को जहाज पर बैठते ही पहन लिया जाए। मेरे को डर लगता है, हाँ, उसने भी वो डर लगता है, उसके लिए क्या तो तजवीज करना मांगता है। हाँ, हम लोग तो पानी को बहुत मैं डरती है। हाँ, अभी कल ये वो हुआ, ये मालूम होता तो मैं आती ही नहीं। हाँ, नहीं आती। हाँ, अभी क्या करूँ, लड़की लोग ने टिकट निकाला, मेरे को ये मालूम नहीं। अभी मेरे को थोड़ा थोड़ा मालूम हुआ। अंदर तो सब कुछ है, वो लाइफ जैकेट वगैरह सब पहनते हैं। वो तो पहनेगी, मैं पहले ही पहनेगी, नहीं तो मांग के पहनेगी। हाँ, इतना डर लगता है। हाँ। वहीं इस घटना के बाद दूसरे जहाजों का क्रूज स्टाफ भी सजग नजर आया। मीडिया से बात करते हुए क्रूज स्टाफ ने कहा कि इस बात पर गौर किया जा रहा है कि हर शख्स के पास लाइफ जैकेट हो। कल जो हुआ इंसिडेंट, उस टाइम में हम तो रनिंग में थे, तो उतनी आइडिया है कुछ नहीं उसकी, बट जो हुआ वो तो गलत ही हुआ है। नहीं, लाइफ जैकेट इतना तो जो डूबते हुए लोग दिखे उनमें सबने लाइफ जैकेट तो पहनी थी। वीडियो हमारे पास भी आया है, तो उसके बारे में उतनी आइडिया नहीं। हो सकता है मास्टर या कैप्टन को कुछ पता होगा। हाँ, वो तो अभी कंटिन्यू लागू कर दिए, वो सबको पहनने के निकाल के रख दिए बाहर, जो अंदर रखते थे अभी वो बाहर निकाल दिए। हाँ, सबको देना है। बताते चलिए, इस हादसे के बाद नौसेना की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है। नौसेना की ओर से कहा गया कि स्पीड बोट के इंजन में कुछ खामियां आ गई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। हालांकि लोगों का कुछ और ही कहना है। लोगों ने बताया कि नौसेना की स्पीड बोट काफी देर तक जहाज के गोल गोल चक्कर लगाकर स्टंट कर रही थी। वहीं कुछ ही देर बाद नौसेना कर्मी ने अपना कंट्रोल खो दिया और स्पीड बोट जहाज से जा टकराई। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।